वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? एक बार सबसे पहले कमेंट सेक्शन में लिख दे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। सबसे पहले लिख दे। देखिए, आप सभी जानते हैं ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर, इस यूट्यूब चैनल पर आपको पूरी जो यूपीएससी की तैयारी है, एंटायर जो सिलेबस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहां कराया जा रहा है। और जो बच्चे घर से तैयारी करना चाहते हैं लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है आपके पास, आप प्रयागराज नहीं जा पाते हो, आप दिल्ली नहीं आ पाते हो, आप जयपुर नहीं जा पाते हो, आप इंदौर नहीं जा पाते हो, ऐसे मेट्रो सिटीज में आप नहीं जा पा रहे हो, लैक ऑफ रिसोर्सेस, पैसे नहीं है आपके पास, तो ओनली यूपीएससी ऐसे बच्चों के लिए पूरा जो यूपीएससी का सिलेबस है, एंटायर सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट यहां करा रहा है। पूरा यहां पर सिलेबस फ्री में कराया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो बच्चे अभी तक क्लासेस कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं यूपीएससी की पूरी जो तैयारी है फ्री में कराई जा रही है। और अगर आपको टारगेट करना है 2030 तक, यानी अगर 2025, 26, 27, 28, 29, 30 तक अगर आपको इनमें कभी भी यूपीएससी एग्जामिनेशन को देना है, इस एग्जामिनेशन में अपेयर करना है 2030 तक, तो ओनली यूपीएससी के इस बैच के साथ, फ्री इनिशिएटिव के साथ जुड़कर आप पूरी जो तैयारी है फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे कर सकते हैं एक बार सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बता दें जो पुराने बच्चे हैं। अभी देखिए, ज्यादा यहां पर क्लासेस नहीं हुई हैं, मैं क्लासेस की ओर आपको लेकर चलता हूं। अब देखिए, अभी यहां पर ज्यादा क्लासेस नहीं हुई है, कुल आपकी 5 क्लासेस हुई है ना, और ये आपकी 6वीं क्लास है ना, तो ज्यादा क्लासेस अभी नहीं हुई है। जिन बच्चों ने अभी तक की क्लासेस नहीं की हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पांचों जो क्लासेस हुई है उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां पर जाकर आप पांचों की पांचों क्लासेस कर सकते हैं। और आज भी अगर आप करते हैं तो पिछली क्लासेस अगर आपने नहीं भी करी होंगी तो आज की क्लास समझ में आएगी। ठीक है, पूरा एंटायर सिलेबस आपको फ्री में कराया जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ आप यहां पर देख पा रहे होगे हमारी जो वेबसाइट है, इस पर आपको पूरा जो यूपीएससी का सिलेबस है, उसका जो स्टडी मटेरियल है, जो बुक्स है, वो भी फ्री में निःशुल्क यहां मुहैया कराई जा रही है, फ्री में यहां पर आपको प्रोवाइड कराई जा रही है ना। तो प्रोवाइड कराई जा रही है, तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बता दें जो पुराने बच्चे हैं अभी क्लासेस कर रहे हैं, और अधिक से अधिक लाइक किया करें। ठीक है, अब कई बच्चों का जो ओवरऑल ये मैसेज रिसीव होता है, व्हाट्सएप पर मैसेजेस करते हैं कई बच्चे कि ये जो सिलेबस है, एक बार उन चीजों को बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि क्लासेस तो फ्री में कराई जा रही है ना, ये क्लासेस फ्री में हो रही हैं, लेकिन हमसे कैसे प्रॉपर तरीके से जुड़े। ठीक है, तो इस पर मैं और कैसे जो आपका सिलेबस है, जो टाइम टेबल है, वो कैसे मैनेज करें, कैसे यहां पर एक क्लासेस तो हो जा रही है, हार्डली 2 क्लासेस हो जाएंगी, तो फिर वो कैसे मैनेज किया जाए, वो मैं उन दुविधाओं को समझता हूं, आपकी उन परेशानियों को समझता हूं, वो जो प्रॉब्लम्स आपके माइंड में, जो आप ये कह सकते हैं कि ऐसे जो आपके रिसोर्सेज वाला मामला होता होगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में रहते होंगे, तो उन पर मैं एक अलग सेशन लूंगा और यहां पर आपको ये प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि आप इनिशिएट कैसे करें, शुरुआत कैसे करें, पहल कैसे करें। ठीक है, ताकि जो तैयारी है वो बिल्कुल एकदम आप कह लें कि कंक्रीट तरीके से, एकदम आप जो डायरेक्शन है वो एकदम राइट डायरेक्शन में आपको पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं एक सेशन यहां पर आपको जल्दी देखने को मिलेगा, शुभम मिश्रा वाले चैनल पर वो देखने को मिलेगा। मेरा अपना पर्सनल चैनल है, इस पर भी जो रोज क्लासेस होती हैं इस पर होती होंगी। जो शुभम मिश्रा वाला मेरा पर्सनल चैनल है, मेरे नाम से है, इसकी जो लिंक है शुभम मिश्रा वाले चैनल की, वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो जाकर आप उसे सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, अब चलिए ज्यादा समय ना लेकर एक बार बताएं कि कल की क्लासेस में हमने क्या देखा था, क्या पढ़ा था, एक बार बताएं। देखिए, कल की क्लासेस में हमने यहां पर देखा था, मैं स्क्रॉल करता हूं, लास्ट की क्लासेस में हमने कैसे देखा था कि रूसो के बारे में पढ़ा था, है ना। उसका जो आप ये कह लें असमानता वाला जो मामला था, असमानता पर चोट करता था, इन इक्वलिटीज की बात जो सोसाइटी में रहती है उस पर कहता था कि भैया वो नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये हमने ये सारी चीजें देखी थी, है ना, कि किस तरह से, देखिए हमने ये सारी असमानता पर चोट किया था, रंग भेद किस तरह से, ठीक है, ये सारा कुछ हमने यहां पर देखा था। अब आज की क्लास में हमने क्या देखना है कि जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत रूसो ने दिया था, कि जो स्टेट है वो इमर्ज कैसे किया, वो अस्तित्व में कैसे आया, वो हमने आज की क्लास में देखना है ना। तो यहां पर क्या भैया, यहां पर लास्ट की क्लासेस में हमने ये सारी चीजें देखी थी। अब आज की क्लास में हम यहां पर शुरू करते हैं कि रूसो का जो मामला है, कि रूसो क्या है आज का टॉपिक, आज का वही रूसो ने जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था वो क्या है। तो क्या भैया, राज्य की
उत्पत्ति एवं समान इच्छा का सिद्धांत, इच्छा का सिद्धांत, ये जो रूसो ने ये दिया था, इसका क्या मतलब है, किस हिसाब से, ये हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत देखिए, यहां पर पिछली क्लासेस में हमने देखा क्या भैया कि जो रूसो का परसेप्शन है राज्य को लेकर, है ना, वो था कि भैया संपत्ति, जब मानव के पास संपत्ति आई, ठीक है, हमारे पास प्रॉपर्टी आई, हमने संपत्ति की अवधारणा हमारे माइंड में आई, परसेप्शन आया कि हम चीजों को एकत्रित कर लें, प्रॉपर्टी रख लें अपने पास। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो मनुष्य था, जो मानव था, उसके अंदर भय भी आया। भय किस बात का कि भैया प्रॉपर्टी आएगी तो भैया इनसिक्योरिटी भी होगी, कहीं चोरी ना हो जाए, इस तरह की चीजें। तो मनुष्य ने क्या किया, यहां पर क्या किया, मनुष्य ने यहां पर राज्य, जो संपत्ति कह सकते हैं हम, संपत्ति की अवधारणा से मनुष्य में क्या हुआ, मनुष्य में असुरक्षा भी पैदा हुई, असुरक्षा पैदा हुई। क्या मतलब है इसका, वही जो मैंने आपको अभी बताया कि क्या भैया यहां पर जब संपत्ति आपके पास आएगी, बहुत ज्यादा संपत्ति, तो भैया इनसिक्योरिटी भी होती है ना। एक एग्जांपल देकर मैं बताता हूं, घर में आप पैसे रखे होते हो तो इनसिक्योरिटी होती है कि भैया कहीं चोरी ना हो जाए, इस तरह की चीजें ना हो जाए, है ना। तो आप क्या करते हो, उसे बैंक में रख कर चले आते हो, इस तरह के एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो ये इनसिक्योरिटी क्या हुआ, ये जो मामला इनसिक्योरिटी था असुरक्षा का था, तो पैसा संपत्ति आने के बाद मानव में क्या हुआ, मानव में भी ऐसी अवधारणा, ऐसी परसेप्शन यहां पर क्या हुआ, उसके माइंड में आया, है ना। तो यहां पर यह सुरक्षा जब उसके माइंड में आई, तो उसने क्या किया, उसने इस सुरक्षा के लिए, मतलब ये जो असुरक्षा थी उसको सुरक्षित करने के लिए, एक सुरक्षा बनाने के लिए, उसने अपने जो अधिकार थे मानव ने, वो किसको दे दिए, राज्य को दे दिए, है ना। लास्ट क्लास में हमने देखा था। तो भैया क्या है यहां पर यह है कि भैया सुरक्षा, हम क्या कह सकते हैं, सुरक्षा के लिए मनुष्य ने अपने अधिकार जिस संस्था को दिए, संस्था को दिए, वो क्या है भैया, वो राज्य कहलाई, है ना, वो स्टेट। वही मैं बार बार कहता हूं आपको। आप एक बात बताओ कि हम पॉल साइंस पे थोड़ा सा आ जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग पॉलिटी पर आ जाते हैं, है ना। हम लोग राज्य जो है, वोट, हम लोग वोट करते हैं ना, वोट किस लिए करते हैं बताइए। वोट, अभी दिल्ली में चुनाव है, ठीक है, और अन्य राज्यों में चुनाव होते रहते हैं। अभी जो लोकसभा चुनाव होकर यहां खत्म हुआ 2024 में, है ना, पिछले साल। तो यहां पर हम लोग जो वोट क्यों करते हैं, चुनाव क्यों होता है, वोट हम लोग इसलिए तो करते हैं कि भैया हम वोट देंगे और जो सरकार बनेगी वो सरकार हमारी सुरक्षा में रहेगी, हमारे लिए काम करेगी, हमारे लिए नीतियां बनाएगी, पॉलिसीज बनाएगी, है ना। मतलब एक तरीके से एक वेलफेयर आपका क्या करेंगे, आपका विकास करेगी सरकार, है ना। तो ये असुरक्षा जो है, किस बात की असुरक्षा, कि भैया हमारे यहां पर अगर कोई ऐसी संस्था नहीं रहेगी तो हमारा विकास नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं विकास हो पाएगा, चीजें रूल्स एंड रेगुलेशन से नहीं चलेंगे। बाकी आप पुलिस व्यवस्था देखते हो तो आप यहां पर क्या होता है भैया, ये सारी कानून व्यवस्था बनाई जाती है ना, एक रूल बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है। तो क्या है भैया, रूल कानून के तहत ही हमें चलना पड़ता है और सभी को चलना पड़ता है। तो ये क्या है भैया, ये हम अपने जो अधिकार होते हैं वो किसको दे देते हैं, वो राज्य को दे देते हैं वोट करने के बाद, कि भैया हम आपको अपने अधिकार दे दिए, वोट के द्वारा अपने अधिकार दे दिए, अब आप जीत कर आगे हो और आपको लगे जैसा, ठीक है, कि सबके हित में वैसा ही काम करिए, ठीक है। तो यहां पर क्या भैया, सुरक्षा, हमारे अपनी सुरक्षा के लिए हमने अपने अधिकार जो है वो किसको दे दिए, राज्य को दे दिए, स्टेट को दे दिए। और यही स्टेट क्या है भैया, यही स्टेट वाला जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, यही रूसो कहता है ना। तो राज्य कैसे बना, इसी तरीके से राज्य बना कि सुरक्षा के लिए जो मानव है वो अपने अधिकार राज्य नाम की एक संस्था को, एक इंस्टीट्यूशन को दे दिए, है ना। इस इंस्टीट्यूशन को क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं, राज्य कहते हैं, ठीक है। तो चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में आप बताएं, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीजें हो रही थी। अब इस तरह आप ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अगला, कि भैया यहां पर क्या है, हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से ये जो राज्य की उत्पत्ति है वो क्या है, वो एक समझौता है,
क्या है? एक समझौता है। किसके बीच? मनुष्यों और राज्यों के बीच। तो क्या भैया हम ये कह सकते हैं इस तरह राज्य की उत्पत्ति जो हुई, राज्य की उत्पत्ति क्या है? एक समझौता है, एक समझौता है या फिर समझौते का परिणाम है, हम कह सकते हैं समझौते का परिणाम है। क्या मतलब है? बात को समझिएगा। मतलब हम अपने जो अधिकार है, मनुष्य जो है वो अपने अधिकार वहां पर देगा, है ना, और राज्य क्या है वो उनके अधिकारों को लेकर यहां पर क्या करेगा? वहां पर वेलफेयर स्टेट बनाएगा, है ना, कल्याणकारी काम करेगा। तो ये क्या है? एक समझौता हुआ कि मनुष्य अपने अधिकार देगा, ये जो राज्य है, और राज्य क्या करेगा कि भैया इनकी सिक्योरिटी करेगा, है ना, इनकी क्या करेगा? इनको सुरक्षा प्रदान करेगा, सुरक्षा मुहैया कराएगा। तो ये क्या? एक समझौता हुआ मनुष्यों और राज्य के बीच। तो राज्य और मनुष्यों के बीच में ये जो समझौता हुआ है ना, ये जो समझौता हुआ, यानी हम ये कह सकते हैं ये जो मनुष्य है और ये जो संस्था है ना, ये जो संस्था है, इन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ, इसी का परिणाम क्या है? इसी का परिणाम कि राज्य हमारे सामने आए। ये जो संस्था है राज्य नाम की, जब इससे समझौता इसका हुआ तो इसी का परिणाम था कि राज्य हमारे सामने आया, राज्य का इमर्ज हुआ, आप ये कह सकते हैं राज्य नाम की जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्था है, वो हमारे सामने आई। ठीक है, तो चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में आप ये बताएं। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या है? हम ये कह सकते हैं कि इस तरह राज्य की उत्पत्ति क्या है? एक समझौते का परिणाम है। एक कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं मनुष्यों के बीच में और एक संस्था के बीच में समझौता हुआ है, वो इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है कि एक स्टेट यहां पर जन्म लेता है, उसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, चलिए अब क्या है भैया, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे इसे बढ़ाने से पहले रोकता हूं आपको। जो हमारी वेबसाइट है उस पर कुछ अपडेट्स हुए हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि एक बार मैं साइट पर लेकर चलता हूं आपको। देखिए ऊपर तो आपको स्टार्टिंग से ही दिख रहा था www.gyanfromhome.com, है ना। तो यहां पर मैं एक बार फिर से खुद लेकर चलता हूं आपको वेबसाइट की ओर। एक बार मैं वेबसाइट को, कोई नहीं, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं, इसको रिफ्रेश कर देता हूं। ज्ञान फ्रॉम होम आपको क्या करना है? बस यही डालना है आपको, ये ज्ञान फ्रॉम होम है ना, दिख रहा है www.gyanfromhome.com, ये आपको डालना है इस सर्च बार में, और यहाँ पे आपको साइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपडेट ये हुआ है। अच्छा, नोटिफिकेशन ये जो आता है बार बार सब्सक्राइब कर ले, सभी को बोलता हूँ, आपको अपडेट तुरंत साइट पर कुछ पब्लिश होगा, स्टडी मटेरियल होगा, बुक्स होगा, पीडीएफ सब आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे सब्सक्रिप्शन का, इसको अलाउ कर देंगे, सब्सक्राइब हो गया। आप वेबसाइट पर कुछ भी मटेरियल पढ़ रहा है, कुछ भी बुक्स आ रही है, कुछ भी अपडेट्स आ रही है, आपको तुरंत मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पर जो अपडेट हुआ है वो भैया, यहां पर एनसीईआरटी को लेकर लोगों के मन में यहां पर दुविधा है कि एनसीईआरटी की जो बुक्स है यहां पर अपलोड हो गई। अब आपको ये पढ़ना है, किन किन क्लास का जो मामला है, किन किन क्लास के एनसीईआरटी को कवर करना है, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। ठीक है, आपको करना ये है अभी सभी बच्चों को कि ये जो यहां पर 6 क्लास की आप देख सकते हैं, 6 क्लास की जो एनसीईआरटी अपडेट, आप देखिए यहां पर ज्योग्राफी, भूगोल की एनसीईआरटी यहां अपडेट नहीं हुई है। मैं आज शाम तक या कल तक आपको यहां पर ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है उसको अपडेट करा दूंगा। ठीक है, 6 to 12 की एनसीईआरटी यहां पर अपडेट हो जाएगी ज्योग्राफी की। अब यहां पर ज्योग्राफी वाला जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है। लोग पूछते हैं सर बुक की लिस्ट बता दो, बुक की लिस्ट बता दो, ऐसी कैसी तैयारी हो, किस हिसाब से हो। थोड़ा मैं इसलिए पॉज कर रहा हूं बीच में लेक्चर को। ठीक है, यहां पर आपको भैया 6 to 12 की जो एनसीईआरटी की जो आपको यहां पर बुक्स जो है वो अपलोड जब करी जाएंगी तो आपका ये दायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये बनेगी कि आपकी 6 से 12वीं तक की एनसीईआरटी आप खुद से पढ़ना एक बार। ठीक है, और मोर देन इनफ, आपको अगर ज्योग्राफी में आप कुछ नहीं पढ़ते हो, कोई भी रेफरेंस बुक, कोई भी अपग्रेडेड बुक आप नहीं पढ़ते हो, और सिर्फ 6 से 12वीं तक की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आप पढ़ लेते हो, तो ये यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोर देन इनफ है। ठीक है, मेंस मतलब जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शनल लग रहा है आपका तो मैं नहीं कहता, उसके लिए फिर आपको रेफरेंस बुक अपग्रेडेड आपको पढ़नी होगी अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ जा रहे हो, है ना। लेकिन अगर जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 से 12वीं तक की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की वो मोर देन इनफ है। ठीक है, तो मैं इसको अपडेट करा दूंगा, आपको ये करना है। बाकी
अब देखिए यहां पर जो प्राचीन भारत का इतिहास है, ठीक है, और आप देख सकते हो ये आप पढ़ते चलो डाउनलोड करके, अगर आप लोग नहीं किए हो तो यहां पर कर सकते हो। आपको बस इतना ही करना है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे है ना, वैसे ही आपको पीडीएफ आपके सामने आ जाएगी और डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप उसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको यहां पर डाउनलोड करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। अच्छा हाँ, यहां पर अपडेट दिख रही है, 7th क्लास के एनसीईआरटी से अपडेट है। हाँ देखिए भूगोल, ये 7th क्लास के एनसीईआरटी से अपडेट है यहाँ पर, और आप देख सकते हो यहाँ पर ये भी 8th क्लास की भी एनसीईआरटी अपडेटेड है। 9th की यहाँ नहीं दिख रही है, 10th की फिर है, 11th की भी है, और 12th की एनसीईआरटी भूगोल है, ठीक है। तो यहाँ पर और जो अपडेट्स है वो मैं यहाँ पर अपडेट करा दूंगा, ठीक है। 6th क्लास से आप इसकी शुरुआत कर दे, ठीक है। ये ज्योग्राफी वाला एक पोर्शन मैं ये चाहता हूं कि आप अपने एंड से शुरू करें, ठीक है। एनसीईआरटी कोई भी प्रॉब्लम हो, क्लासेस चलेंगी, आपकी शुरुआत होगी एनसीईआरटी की जो भूगोल है, ज्योग्राफी की क्लासेस, लेकिन अभी आप अपने एंड से इसकी शुरुआत करो, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर आपको अपने एंड से शुरुआत करनी है भूगोल की, खासकर ज्योग्राफी की, है ना। क्लासेस आपके आगे चलेंगे। चलिए मैं आप थोड़ा सा बैक हो जाता हूं यहां पर और आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, जो वर्ल्ड हिस्ट्री अभी क्लासेस चल रही है आपको, यहां पर ये देखिए, यहां पर जो जितने भी अभी क्लास में चीजें पढ़ाई जा रही हैं, सबके नोट्स इस टैब में अपलोडेड है, अपडेट कर दिए गए हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो क्लास अगर आप कर रहे हैं और ये यहां पर विजिट नहीं कर रहे हैं तो चीजें बेकार हो जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है भैया, आपको यहां पर ये एक्सेस कर पाओ, आप जो क्लास है, नोट्स हैं, उसको आप एक्सेस करो। बाकी कल मैंने आपको बताया था यहां पर मेंस के प्रैक्टिस के लिए, मेंस वाला क्वेश्चन आप जिन बच्चों ने यहां पर लिखा है आंसर, ठीक है, वो आपको रिवर्ट बैक मिल जाएगा मेल पर ही। सीधा आप यहां पर मेल दे रहे हो, हमारी मेल पर आप जो भी लिखकर इसका आंसर दोगे वो आ जाएगा। अभी रूसो के बारे में हम पढ़ रहे हैं, रूसो के बारे में भी आपको क्या हो जाएगा, यहां पर क्वेश्चन देखने को नहीं। अच्छा, कई बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर यहां पर लिखने में दिक्कत हो रही है, पेन से लिखकर कर दे क्या, किस हिसाब से। तो यहां पर अभी क्या करना है आपको, अभी आपको यहां पर अपने नाम यहां पर डालना है, ईमेल डालना है, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, फिर आप या फिर आप मोबाइल से लिख कर दे दें, आप जिस तरह से आप जो भी पॉसिबल हो, टैब से लिखते हो आप या फिर किसी लैपटॉप से आप यूज कर रहे हो, तो यहां पर आप लिख सकते हो, ठीक है। बाकी आगे से क्या होगा, 1 से 2 दिनों में यहां पर आपको एक और की देखने को मिलेगी, एक और फीचर यहां पर देखने को मिलेगा वेबसाइट पर, कि आप क्वेश्चन जैसे ही आपको मान लेते हैं यहां पर नहीं लिखना पड़ेगा, आप लिख लेते हो वहां पर, अपनी इमेज जो फोटो है वो कैप्चर कर लेते हो अपने मोबाइल से, अपनी कॉपी की, और यहां पर अपलोड करने का ऑप्शन हो जाएगा कि आप अपनी फोटो को सीधा अपलोड कर दोगे जो आंसर है, और यहां हमारे तक पहुंच जाएगी, ठीक है। वो 1 से 2 दिनों में आप अपडेट यहां पर हो जाएगी साइट, ठीक है। तो वो इस तरह से आप कर सकते हो। अभी आप इस तरह से इसका आंसर लिखो, ठीक है, इसका आंसर लिखकर यहां पर सबमिट कर देना। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं, बाकी विजिट करते रहे साइट। अदरवाइज अगर आप इसका यूज नहीं करते हैं तो ये साइट आपके लिए है, और इसीलिए ये जो रिफॉर्म नए तरीके से किया गया, आपकी जो क्लासेस है, इनिशिएटिव ये लाया गया है कि भैया फ्री में आप एक्सेस कर पाए स्टडी मटेरियल, इसीलिए ये इस पर फोकस किया गया है, ठीक है। चलिए, अब ज्यादा समय न लेकर आओ और बाकी एक्सप्लोर करते रहे। जो विश्व इतिहास का सिलेबस है वो भी यहां सब दिया गया है। देखिए फ्री क्लास अपडेट्स हैं और बहुत सारी, देखिए आंसर राइटिंग। बाकी अगर आपको कोई आंसर राइटिंग में कोई दिक्कत आ रही है जैसे अभी दिया गया है, तो इस वाले टैब को देखें, आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही पूरा A to Z आंसर राइटिंग के बारे में बताया गया, कैसे कैसे शुरू करना है, किस हिसाब से। कोई भी दिक्कत अगर आप अभी प्रॉब्लम हो रही है तो साइट पर जाएं, ये वाला जो आर्टिकल है वो प्रॉपर आपको पढ़ ले, A to Z एकदम दिक्कत खत्म हो जाएगी। निष्कर्ष कैसे लिखना है, कंक्लूजन, बॉडी पार्ट कैसे लिखना आंसर का, A to Z जो सॉल्यूशन है वो इस आर्टिकल में आपको दिया हुआ है, ये पूरा पढ़ ले, ठीक है। यहां पर जाकर आप तो आंसर, आप ये कह लें कि आपका जो मामला है, जो प्रॉब्लम है, जो दुविधाएं हैं, जो समस्याएं हैं आंसर राइटिंग को लेकर मेंस को, वो यहां पर खत्म होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए, अब ज्यादा समय ना लेकर मैं बैक आ जाता हूं और रूसो को हम लोग क्या देख रहे हैं, ठीक है। देखिए यहां रूसो, अच्छा एक बार बताएं कि क्लास कैसी लग रही है, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और अधिक से अधिक शेयर भी किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, बताया करें कि क्लास कैसी लग रही है। हर प्रत्येक जो बच्चे यहाँ पर क्लासेस करते हैं, हर बच्चे जो कमेंट करते हैं उनके कमेंट को यहाँ पर पढ़ा जाता है, रिप्लाई भी दिया जाता है, तो प्लीज कमेंट किया करें आप सभी। तो क्या था भैया, रूसो ने वही कहा कि मनुष्य ने
अपने जो इनसिक्योरिटी के लिए असुरक्षा की भावना थी मनुष्यों में, और इसी असुरक्षा को सुरक्षा में तब्दील करने के लिए ये अपनी जो अधिकार है वो किसको दे दिए? इस संस्था को दे दिए, और यही संस्था क्या कहलाई? राज्य कहलाई। ठीक है, क्लियर हो गया मामला? तो ये क्या है भैया, जहां पर ये सारी चीजें हैं। चलिए, अब यहां हम ये कह सकते हैं कि ये जो राज्य है, ठीक है, राज्य क्या है? राज्य हम ये कह सकते हैं, वही मैंने अभी जो बताया कि राज्य ने सुरक्षा देने के बदले, हमें राज्य सुरक्षा दे रहा है ना, ये जो संस्था है, राज्य जो है वो हमें सुरक्षा दे रही है ना, तो सुरक्षा देने के बदले राज्य ने क्या किया? राज्य ने हमसे क्या ले लिए? हमसे हमारे अधिकार ले लिए। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं, सुरक्षा देने के बदले, उसके एवज में बदले राज्य ने व्यक्ति के क्या कर लिए? हमारे यानी व्यक्ति के अधिकार ले लिए, या ले लेता है, ले लिए। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि वही भैया कि आप वोट करते हो, वोट करते हो आप लोकसभा चुनाव में, और राज्यसभा जो चुनाव होते हैं, सॉरी विधानसभा जो चुनाव होते हैं, उनमें आप वोट करते हो। जैसे आप एमपी के रहने वाले हो तो एमपी राज्य का जो वोट करते हो आप, विधानसभा चुनाव होता है। या फिर आप यूपी के रहने वाले हो तो यहाँ के भी रहने वाले हो आप, तो वहां पर आप वोट किसको करते हो? आप वोट करते हो अपने एमएलए को, है ना, जो आपका विधायक होता है उसको वोट करते हो, वो जीतता है ना, वहां पर वो जीतता है। तो भैया वो क्या करता है? वो आपके अकॉर्डिंग जो आपकी जरूरतें होती हैं, जैसे कुछ भी होती है, या फिर आपने एमपी का चुनाव होता है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो लोकसभा चुनाव होते हैं, वहां पर आप वोट देते हो, है ना, तो एमपी वहां पर बनता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो जीतता है। वो जब जीतता है तो भैया क्या करता है? वो जीतता है तो भैया यहां दिल्ली में यहां पर बैठता है ना, यहां पर जाता है, तो यहां पर जो आपकी जरूरतें होती हैं वो आपका एमपी है ना, उसका क्या कर रहा होता है? उसका प्रतिनिधित्व कर रहा होता है ना, कि भैया यहां पर हमारे हमारे एरिया में इस चीज की जरूरत है, यहां पर ये ट्रेनें नहीं चलती हैं, यहां पर इस चीज की जरूरत है, ये चीज की जरूरत है, बी चीजों की जरूरत है। तो यहां पर क्या है? यहां पर जो संसद है, यहां पर वो मामला उठाता है। तो यहां पर क्या है? हमने जो यहां पर सुरक्षा यही तो है ना, कि हमने क्या कर दिया? हमने वोट देकर अपने अधिकार किसको दे दिए? इस एमपी को दे दिए, इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दे दिए कि भैया अब आपको हमारी जो भी जरूरतें हैं उसको आप पूरा करें। तो ये क्या करता है? यहां पर जाता है संसद में, और यहां पर कहता है भैया उसके संसद के पटल पर कि ये सारी चीजें हैं, ये समस्याएं हैं, इसको पूरा किया जाए। तो यहां पर क्या है? ये क्या है? यहां पर सुरक्षा ही तो है ना, कि मुझे सुरक्षा मिले, हमने वोट किया कि हमें सुरक्षा मिले, है ना, और उस सुरक्षा के बदले क्या करता है? ये जो एमपी है वो हमारे अधिकार ले लेता है। कैसे अधिकार ले लेता है? कि भैया वो उसको अपने हिसाब से वो समझता है कि हाँ, यहाँ पे क्या इस क्षेत्र में जहां का वो रहने वाला है वहां पर क्या क्या डेवलपमेंट्स होने चाहिए, वो अपने विवेक पर डिपेंड करता है कि हाँ ये होनी चाहिए, इस हिसाब से ये होने चाहिए, जहां पर मतलब उसी जैसा लगेगा कि हाँ इसमें सबका हित है, वही ले जाता है, फिर वहां पर संसद में पेश करता है ना। तो यहां पर क्या है? वो अपने अधिकार, हमने अपनी सुरक्षा की भावना से अपने जितने अधिकार हैं वो इसको दे दिए, और ये क्या करता है? उन अधिकारों को क्या करता है? उन अधिकारों का इस तरह से प्रयोग करता है। ठीक है, तो यहां पर चीजें समझ में आ रही, तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको चीजें समझ में आ रही है। चलिए, अब ये क्या है? अब यहां पर क्या है? यहां पर हमने क्या देखा? सुरक्षा देने के बदले जो राज्य है वो क्या है? उसके अधिकार ले लेता है, हमारे और आपके क्या है? अधिकारों को यहां पर ले लेता है। अब यहां पर क्या है भैया? यहां पर जो व्यक्ति है, हम और आप लोग जो है ना, हम लोग यहां पर क्या करते हैं? हम लोग अपने स्वार्थ को भूलकर, अपने जो भी स्वार्थ होते हैं उसको भूलकर हम लोग क्या करते हैं? अपने अधिकार दे देते हैं। किसको? राज्य को दे देते हैं ना। तो यहां पर क्या है? हम यानी व्यक्ति, या फिर कह सकते हैं व्यक्ति अपने स्वार्थों को भूलकर, अपने स्वार्थों को भूलकर क्या करता है? अपने अधिकार किसको दे देता है भैया? सारे अधिकार हम कह सकते हैं, या फिर अपने अधिकार जब राज्य को दे देता है, जब राज्य को दे देता है तो क्या होता है भैया? दे देता है तो इसको क्या कहते हैं? इसी को सामान्य इच्छा का सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामान्य इच्छा का सिद्धांत। बातें समझ में आई? इच्छा का सिद्धांत। अब चीजें समझ में आई क्या है ये सामान्य इच्छा का सिद्धांत?
मतलब सभी की सामान्य इच्छा, वही मैंने अभी बताया ना कि एमपी, ये हम सभी लोग अपने वोट दे देते हैं। एमपी के पास जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी जो सांसद है आपका, उसके पास पावर आ जाती है। तो ये क्या है? सामान्य इच्छा, सभी की सामान्य इच्छा है कि हमारी सुरक्षा राज्य करे, है ना। सभी सहमत होते हैं ना, तभी तो अपने अधिकार देते हैं हम, तभी तो वोट करते हैं, तभी तो वो एमपी बनता है, तभी तो वो क्या बनता है? विधायक बनता है ना, तभी तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए बनता है। तो क्या है? सभी की समान इच्छा रहती है ना। तो यहां पर क्या है? इसी को कहते हैं सामान्य इच्छा का सिद्धांत, कि हाँ, हम सभी सहमत हैं कि आप हमारे अधिकार ले लो और हमें सुरक्षा मुहैया कराओ, सुरक्षा यहां पर दो हमें, है ना। कैसे? जैसे अब सभी वोट तो करते हैं, ऐसा थोड़ी ना कोई एक व्यक्ति वोट करता है, सभी सहमत होकर वोट करते हैं, है ना। और जो जीतता है सबकी सहमति से, वहां पर वो, तो ये क्या भी है? इसी को सामान्य इच्छा का सिद्धांत बोलते हैं। चीजें समझ में आ गई? तो रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूले। और तरीका कैसा है पढ़ाने का, क्या प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूं, टीचिंग कर रहा हूं, वो क्या आपको समझ में आ रही है चीजें, आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो, या कोई प्रॉब्लम, समस्या, परेशानी है, तो आप हमें 9711 एक मिनट, ये 9711141048, इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हो, आपको एंटरटेन किया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब तो ये क्या भैया, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को सामान्य इच्छा का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। समझ में आनी चीजें तो प्लीज एक बार बताएं। चलिए, अब लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर जो व्यक्ति अपने, एक मिनट, सामान्य इच्छा का सिद्धांत, लेकिन यहां पर क्या होता है? यहां पर हमने तो अपने अधिकार दे दिए, है ना। अपने अधिकार किसको दे दिए? हमने अपने अधिकार जो है, मैं पेज ले लेता हूं थोड़ा, वेट करिए थोड़ा, हमने यहां पर क्या कर लिए? हमने यहां पर अपने जो अधिकार हैं वो क्या किए लिए भाई? वो कर लिए सामान्य इच्छा का सिद्धांत। चलिए, अब मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने अपने जो अधिकार है वो किसको दे दिए? राज्य को तो दे दिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जो राज्य है वो क्या करने लगे भैया? अपनी मनमानी चलाने लगे, है ना, अपने तरीके से काम करने लगे, वो निरंकुश हो जाए, है ना, डिक्टेटरशिप वाला मामला आ जाए, है ना, कि भैया तानाशाही वाला मामला आ जाए। हमने तो दे दिया अपने अधिकार, कहीं वो उसका मिस यूज ना करे। तो यहां पर क्या होता भैया? यहां ये डर बना रहता है कि क्या है भैया, कि वो निरंकुश हो सकता है, जो शासक है, जो राज्य है, वो निरंकुश हो सकता है। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं भैया? यहां पर हम ये कह सकते हैं कि यहां पर, यहां क्या है? यहां व्यक्ति ने क्या कर दिया? यहां व्यक्ति ने सामान्य इच्छा के सिद्धांत के माध्यम से अपने अधिकार राज्य को दे दिए, लेकिन और क्या कह सकते हैं सेंटेंस? लेकिन राज्य क्या हो सकता है? व्यक्ति के विरुद्ध यदि काम करता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? अगर राज्य जो है व्यक्ति के विरुद्ध, हमारे विरुद्ध ऐसा कोई काम कर रहा है, तो हमारे पास ये राइट है, क्या है, कि हम उसे हटा सके, है ना, कि भैया हम, अब भाई हटो। वही एग्जांपल देके मैं बताऊं कि 5 साल बाद फिर से आप इलेक्शन होगा, है ना, 5 ईयर, हर 5 ईयर के बाद आपका क्या होता है भैया? इलेक्शन होता है। तो यहां पे क्या है? यहां पर राज्य क्या, अगर कोई ऐसे काम करेगा जो लोगों के विरुद्ध हो रहे होंगे, तो यहां पर क्या है? तो व्यक्ति के विरुद्ध हो रहे होंगे, तो यदि काम करता है तो क्या होगा? यहां पर जो व्यक्ति है वो क्या कर सकते हैं? वो यहां पर हटा सकते हैं, ठीक है, हटा सकते हैं। किसको? राज्य को यहां पर सस्पेंड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, है ना। तो यहां पर जब हम लोग क्या यहां पर हटा सकते हैं, तो यहां पर क्या होगा भैया? यहां इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं कि भैया यहां पर जो ये क्या पढ़ रहे हैं, ये रूसो के चिंतन में है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहां?
कि ये रूसो के चिंतन में है। रूसो की क्या है, रूसो ऐसा सोचता है, राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है ना, जो ये थ्योरी है वो किसकी है, रूसो की है ना। तो रूसो क्या कहता है कि यहां व्यक्ति समान इच्छा के माध्यम से अपने अधिकार दे देता है, और राज्य को अगर देता है लेकिन व्यक्ति के विरुद्ध अगर काम करता है राज्य, तो क्या है, व्यक्ति उसे हटा सकता है ना। ये रूसो कहता है, रूसो का सिद्धांत ये है ना। लेकिन अब यहां पर क्या है, ये जो हम लोग देख रहे हैं, यहां हम ये कह सकते हैं कि जब व्यक्ति हटाएगा, है ना, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिली। अगर कोई गलत काम करेगा, रूसो कहता है कि राज्य अगर गलत काम करेगा तो व्यक्ति उसे हटा सकता है। तो यहां पर क्या है, ये कहीं ना कहीं प्रजातंत्र वाला मामला है ना। रूसो के दिमाग में जो चिंतन में वो जो सोच रहा है वो प्रजातंत्र कहीं ना कहीं दिखता है ना, लोकतंत्र है ना, जहां सबकी इच्छा का शासन हो रहा है ना। डेमोक्रेसी में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं ना। तो यहां पर क्या है, यहां पर ये कह सकते हैं कि रूसो के चिंतन में प्रजातंत्र के बीज दिखाई देते हैं, है ना। फिर कैसे दिखाई देते हैं, वही कि लोग हटा सकते हैं, प्रजातंत्र है ना, लोकतंत्र है ना, डिक्टेटरशिप वाला मामला नहीं है। तो यहां पर क्या है, हम ये कह सकते हैं, यहां पर इसके माध्यम से यहां ये दिखाई देता है भैया यहां रूसो के चिंतन में, रूसो के चिंतन में, चिंतन मतलब सोचना, ठीक है, चिंतन में प्रजातंत्र के बीज मतलब सीड्स, आप समझे, बीज दिखाई देते हैं, समझ में आ रही चीजें। अब यहां पर रूसो के चिंतन में प्रजातंत्र के बीज दिखाई देते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या है, जब मैंने अभी इससे पहले आपको बताया कि लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि जो शासक होता है, जो राज्य होता है, जिसको हमने अपने अधिकार दी, वो क्या हो सकता है, वो बहुत ज्यादा तानाशाही हो सकता है, निरंकुश हो सकता है ना, कि हमने यहां पर दे तो दिया अपने अधिकार, लेकिन हट नहीं रहा है, निरंकुश हो गया, आप वो तानाशाही कर रहा है, हटना नहीं चाह रहा है। तो यहां पर क्या है, कई बार ऐसा हो सकता है। तो भैया यहां पर क्या है, हम ये कह सकते हैं कि लेकिन जब सामान्य इच्छा के नाम पर प्रतिनिधि, मतलब जिनको हम चुनते हैं उन्हें प्रतिनिधि तो बोलते हैं, तो प्रतिनिधि अपनी इच्छा जनता पर आरोपित करना शुरू कर दे, जनता पर थोपना शुरू कर दे, आरोपित करना शुरू कर दे, आरोपित करे, तो क्या होगा, तो वो क्या होगा, तो वो निरंकुश हो सकता है, निरंकुश का मतलब वही समझिए, डिक्टेटरशिप वाला मामला है ना, कि तानाशाही वाला मामला, कि अपने मन से करेगा काम, कि भैया जनता ने अपने अधिकार तो दे दिए, लेकिन अब हम उनके हित के बारे में नहीं सोचेंगे, हम जैसा मन करेगा वैसा चलाएंगे। तो ये क्या है, ये निरंकुश हो गया, डिक्टेटरशिप वाला मामला यहां पर आ गया, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर ये हो सकता है। अब ये कैसे, जैसे हम लोग फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे, है ना, फ्रांस वाली जो क्रांति होगी वहां पर हम देखेंगे ये कि वहां पर रॉबस्पियर था, वहां पर उसने क्या, इसी तरीके का कुछ मामला था वहां पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो वो हम लोग यहां पर देखेंगे, हम ये कह सकते हैं कि जैसे फ्रांसीसी क्रांति या फिर क्रांति के दौरान कह सकते हैं कि दौरान रॉबस्पियर, ठीक है, ने किया, ठीक है। तो ये क्या है, अभी हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन जब पढ़ेंगे, फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे, तो रॉबस्पियर को भी देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारी चीजें हैं। अब यहां क्या है, हम ये कह सकते हैं कि भैया ये रूसो का ये ओवरऑल यही चिंतन था, और हमने क्या कर लिया, पूरा रूसो जो है वो जो मामला था उसको खत्म कर लिया, ठीक है। अब यहां पर रूसो से रिलेटेड एक क्वेश्चन, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा हमारी वेबसाइट पर, अभी यहां मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। यहीं पर आपको साइट पर आप जाओगे और सीधा आप उसी सेक्शन में जहां मैंने अभी आपको दिखाया, उसी सेक्शन में आपको यहां पर सीधा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सीधा आप इसे देख पाओगे, बैक में करता हूं, ठीक है। यहां मेंस प्रैक्टिस में जाना, यहां पर आपको एक क्वेश्चन और देखने को मिलेगा, ठीक है। अपलोड वाला भी मामला आपको समझा दूंगा, अगर
ये पहले क्लास आपको तक पहुंची तो अपलोड वाला मामला आपको जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आपने कभी व्हाट्सएप पर यहाँ पर हमें कांटेक्ट किया होगा तो आपको मैसेज आ जाता है। टेलीग्राम पर अधिक से अधिक लोग ज्वाइन हो जाए, वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहती है, हर मामले की नोटिफिकेशन। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम की जो लिंक है वो दी गई है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये मिलेगा, रूसो से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, अब आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज एक बार बताएं कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं। तो यहां पर क्या है भैया, यहां पर हमने रूसो को देख लिया। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूं। अब थोड़ा सा हम लोग कंक्लूजन की तरफ बढ़ लेते हैं। सब कुछ हमने देख लिया रूसो के बारे में, थोड़ा सा उसकी परसेप्शन, जो उसकी अवधारणा है, परसेप्शन है, उसको हम लोग उसको कंक्लूड करते हैं, उसका कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। तो हम कंक्लूजन के रूप में, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन के रूप में रूसो के बारे में ये कह सकते हैं कि जो रूसो का चिंतन था, इसमें प्रजातंत्र के बीज तो दिखाई देते हैं। क्या कह सकते हैं हम, रूसो के चिंतन में समाजवाद प्रजातंत्र के बीज तो दिखते हैं, लेकिन सामान्य इच्छा के सिद्धांत की व्याख्या निरंकुशता पैदा करती है। निरंकुशता पैदा करती है, लेकिन हम यहां पर यह कह सकते हैं कि रूसो ने कहीं भी निरंकुशता पर बल नहीं दिया। क्या मतलब है इसका, देखिए बात को समझिएगा। यहां पर मैंने यहां पर क्या लिखा, यहां पर हम कंक्लूजन के रूप में ये देख सकते हैं कि रूसो के चिंतन, यानी रूसो की जो परसेप्शन है, जो सोचना है, जो थिंकिंग है उसकी, उसमें क्या है, उसमें समाजवाद तो दिखता है। कहता है मानवतावाद मानव केंद्र में होना चाहिए, और असमानता पर चोट करता है, इनइक्वालिटीज वाला मामला हमने देखा, वो सब समाजवादी चीजें तो है ना। और प्रजातंत्र, यहां पर क्या है, प्रजातंत्र, ठीक है, प्रजातंत्र की बात करता है कि भैया किस तरह से राज्य की उत्पत्ति होती है, और लोग अपने अधिकार देते हैं, किसको, राज्य को देते हैं, और राज्य क्या करता है उसके बदले में सुरक्षा मुहैया कराता है व्यक्ति को। और लेकिन अगर राज्य कुछ ऐसा करता है जो व्यक्ति के विरुद्ध जाए तो वहां पर क्या है, लोग उसे हटा भी सकते हैं राज्य को। तो ये प्रजातंत्र है ना। तो यहाँ क्या है, रूसो के चिंतन में समाजवाद और प्रजातंत्र के बीज तो दिखते हैं, इसके सीड्स तो दिखते हैं, लेकिन सामान्य इच्छा के सिद्धांत की व्याख्या निरंकुशता पैदा करती है। वही जो मैंने बताया कि क्या कभी कभी क्या ऐसा हो सकता, सामान्य इच्छा यानी हमने वोट करके तो दे दिया, सामान्य इच्छा का मतलब वही तो मैंने अभी बताया कि हमने वोट करके तो दे दिया, लेकिन कई बार ऐसा ना हो कि वो जो वोट करके जो राज्य में लोग आए, जो राज्य है वो कहीं ऐसा ना हो कि वो तानाशाही करना शुरू कर दे, वो जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप वाला मामला ना हो जाए। तो यहां पर क्या है, इसकी निरंकुशता भी पैदा कर सकता है ये सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है, ठीक है। लेकिन हम ये कह सकते हैं, लेकिन जो रूसो के सोचने में, विचारने में, चिंतन में ऐसा कहीं भी नहीं दिखता, निरंकुशता वाला मामला वो कहीं भी उसके विचार में नहीं दिखता कि ऐसा कुछ है, ठीक है। तो हम ये क्या कह सकते हैं भैया, लेकिन रूसो के चिंतन में हम ये कह सकते हैं, लेकिन रूसो से कहीं भी निरंकुशता पर, या रूसो ने कहीं भी निरंकुशता पर बल नहीं दिया है, ठीक है। वो किस पर बल दिया है, किस पर फोकस करता है रूसो, मानवतावाद, ह्यूमनिज्म पर फोकस करता है ना, है ना। तो भैया निरंकुशता पर बल नहीं दिया है, बल्कि किस पर बल दिया है, बल्कि रूसो किसकी बात करता है, रूसो मानव अधिकार की बात करता है ना, मानव अधिकार की बात करता है, ठीक है। तो ये क्या है भैया, ये कंक्लूजन के रूप में हमने देख लिया
ठीक है, कि रूसो के चिंतन में समाजवाद और प्रजातंत्र के बीच तो दिखाई देते हैं, लेकिन सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है उसमें कहीं ना कहीं क्या है, निरंकुशता के बीच दिखाई पड़ते हैं, निरंकुशता दिखाई पड़ती है। ठीक है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि रूसो के चिंतन में ये देखने को नहीं मिला, निरंकुशता वाला मामला कहीं नहीं है। रूसो ऐसा कभी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसकी थिंकिंग में क्या है भैया, मानवाधिकार, और हमने पूरा देखा कैसे प्रजातंत्र, कैसे समाजवाद, एक समाजवादी व्यक्ति है रूसो, तो उसकी जो परसेप्शन है, जो अवधारणा है, वो इस तरह से कुछ। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आ रही तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। अब रूसो पूरी तरीके से खत्म हुआ, हम लोगों को क्या पढ़ना है? अब हम लोगों को वोल्टेयर पढ़ना है और मॉन्टेस्क्यू के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में थोड़ा शॉर्ट रखता हूं आज की क्लास। मॉन्टेस्क्यू और मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर जैसे ही खत्म हुआ, हम लोग अमेरिकी रिवॉल्यूशन, अमेरिकन जो रिवॉल्यूशन है, अमेरिकी जो क्रांति है, उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। यहां से ये बैकग्राउंड अब आपका बन रहा है। ठीक है, जैसे हमने यहां पर देखा कि क्या भैया, यहां पर जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, रॉबस्पियर वाला मामला है ना, यहां रॉबस्पियर हमने पढ़ा। ठीक है, कि जो निरंकुशता की फ्रांस की क्रांति, यहां हम लोग बैकग्राउंड देख रहे हैं सारी क्रांतियों का। अभी अमेरिकी की जो क्रांति होगी उसके भी बैकग्राउंड ये हम लोग बनाते जा रहे हैं। अब ये बैकग्राउंड बनता चला जा रहा है, और जैसे जैसे बैकग्राउंड अभी बन जाएगा उसके बाद हम लोग किस पर शिफ्ट कर जाएंगे? अमेरिकी रिवॉल्यूशन, उसके बाद फ्रांस की क्रांति आ जाएगी। 1776 में अमेरिका का रिवॉल्यूशन है ना, 1789 में आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये सारी चीजें आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम लोग उसी हिसाब से पढ़ रहे हैं जो हम लोगों का सिलेबस है, हमने देखा है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। लाइक का बटन जरूर दबा दें। मेरा चैनल शुभम मिश्रा वाला, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, उसे सब्सक्राइब कर लें। जो हमारी साइट है ऊपर दिख रही है आपको, www.gyanfromhome.com, उस पर भी आप विजिट करते रहे, आंसर लिखते रहे। आंसर वाला कैसे करना है, जो आर्टिकल मैंने बताया आपको, वो जरूर पढ़ें। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।